औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमी अब्दुर्रऊफ़ बलानी पाके करो जकड़े नवे एपिसोड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज असांजे साथ जो मौजूद इन ख़ातून उन्हीं से असां ॻाल्हि करना है वुमेन इन पावर ते यूथ थे ने थोड़ी सी कनाडा के हवाले से ॻाल्हि करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तूबा थारा साहिबा आप तशरीफ़ लाई। तूबा थारा साहिबा जो है असांखे उपलेटा मेमन एसोसिएशन से इन ताल्लुक़ है, इन माशाल्लाह थारा फैमिली से ताल्लुक़ रखे था। इन्हीं से असांजी मुलाक़ात जो थी वो उपलेटा मेमन एसोसिएशन जो हिकिड़ो वुमेन विंग जो इवेंट हो वुमेन इन पावर मथे, तो उते असां इन जी हिकिड़ी स्पीच सुनी है। इन जे बाद आऊँ तो बहुत इम्प्रेस थी वियो, अना ई शो हलन के बाद नारना के आई केतिरा इम्प्रेस थी था, हिकिड़ो कमेंट थी था। बहुत बहुत शुक्रिया तूबा आप तशरीफ़ लाई। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे वुमेन इन पावर के ऊपर। माशाल्लाह आप रहती तो कनाडा में है, लेकिन वुमेन इन पावर पे बड़ा अच्छा आपने बात की। क्या कहती हैं इस टाइम जो हमारी कम्युनिटी में वुमेन्स का जो हाल है और जो इतना स्पेस ऑलमोस्ट दिया नहीं जाता, और क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि यहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर इवेंट्स हो रहे हैं, लोग इस टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं, पर आई डोंट थिंक यहाँ पे लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लोग आ रहे हैं एंड उसमें मतलब जैसे कुछ एक्टिविटीज़ रख रहे हैं, मुझे नहीं पता उनका पर्पस क्या है इस इवेंट्स को रखने का, बट जो मेन मोटिव है आई फील लाइक कि वो मिसिंग है। तो वो मेरी रीज़न थी और मैं आई एम ग्लैड कि उस दिन मेरी आपसे मुलाकात हुई और मैंने वुमेन के बारे में बात करी, क्योंकि उससे पहले मैं जो देख रही थी कि इवेंट रखा गया तो उपलेटा मेमन एसोसिएशन ने, जो कि बहुत अच्छा इवेंट था, बट औरतों के बारे में इतनी बातचीत हो नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस मकसद के लिए हम आए गए हैं वो शायद बहुत ज़्यादा मिसिंग था। मैं आज यहाँ पे आई हूँ, जो मुझसे सवाल पूछेंगे मैं कोशिश करूँगी कि कुछ, जैसा कि मैंने उस दिन बोला कि मैं कुछ बदल सकूँ, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम। आपने वहाँ भी एक बात कही थी कुछ मैं बदल सकूं, और आज भी आप वही बात कह रही हैं कुछ मैं बदल सकूं। तो इंशाल्लाह देखिए इंडिविजुअल ये होता है कि मैं पहला स्टेप लूँगा तो अल्लाह मुझे और आगे बढ़ाएगा, और जब तक हम स्टेप नहीं बढ़ाएंगे तो काम होगा नहीं। हम ये कहते रहें कि जी इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन हमने करना तो है ना, स्टेप तो लेना। आपने वहाँ जो बात कही थी कि हर बच्ची ने अपने माँ बाप से बात करनी है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन था ना वो आप आज डिफाइन करें। हमारी थिंकिंग इंक्लूडिंग में हमेशा लगता है कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, मेरी सोच बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको अपनी बात करती हूँ कि जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं गई थी कनाडा तकरीबन ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स अगो, और मेरा ओरिएंटेशन था यूनिवर्सिटी में, ऑलमोस्ट 500 न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे। उसमें मैं एक अकेली पाकिस्तानी लड़की थी एंड तकरीबन 10 to 15 जो थे वो लड़के थे। अगर मेरे अब्बू उस वक्त सोच लेते हैं, मेरी अम्मी उस वक्त सोच लेती हैं कि मेरी बेटी बाहर जाके पढ़ लेगी, लेकिन वो कुछ बदल नहीं सकती, उसने भी जाके रोटी पकानी है या फिर शादी करनी है, बच्चे संभालने हैं, तो वो थिंकिंग आज बदल नहीं सकती। और वो किस तरह बदली कि आज भी मैं यूनिवर्सिटी में ही होती हूँ, और जो लड़कियों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। जो लड़कियाँ वहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं पढ़ने के लिए, तो वो एक शुरुआत मैं नहीं बोली मेरे अब्बू ने की थी, मेरी अम्मी ने की थी, लेकिन एक कदम बढ़ाता है तो फिर पीछे बहुत लोग बैठे हैं जिनको सिर्फ एक हिंट चाहिए कि जी हम अकेले नहीं हैं जो ये सोच रखते हैं। तो उस दिन जो मैंने आपसे बात कही थी कि जी अगर आपके दिल में है पढ़ाई की ख्वाहिश है, ट्रैवलिंग की ख्वाहिश है, ख्वाहिशात एक नहीं होती कि मामा मुझे पढ़ना ही है या डैड मुझे ट्रैवल ही करना है, ख्वाहिशात 100 तरह की होती हैं। हमें जो मैं फ़ील करती हूँ, एंड आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये सिखाया जाता है कि बेटा शादी हो जाए तो मैंने उसके बाद करना, क्योंकि हमारे अंदर ये फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, और मैं दूसरों को क्या बोलूँ। मुझे कभी कभी खुद भी होता है कि यार अगर मैं ये कर लूँगी तो लोग क्या कहेंगे, और उस चीज़ में काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। अगर ये चीज़ मिस हो जाएगी ना, अगर इस चीज़ को हम हटा देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह मैंने उस दिन कहा था, कोई ख्वाहिश है, कुछ बात है, पढ़ना है, थोड़ा सा और वक्त लेना है शादी से पहले, अभी रेडी नहीं हो, अपनी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, बात करो। हमको लगता है कि नहीं दुनिया में सब खुश हैं, सब जाने खाने पीने, सबकी ज़िंदगी मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ये चीज़ मुझे बड़ी फील हुई थी यहाँ पे आके कि यहाँ पे ना हर कोई दिखावा कर रहा है, एंड आई एम सो सॉरी टू से, मैं यहाँ पे आई हूँ, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना हम दिखाने में बहुत लग गए हैं,
और उसमें पता क्या हो रहा है सर, हम बहुत खोखले हो रहे हैं अंदर से। हम दिखाने में ना हम अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो एक सेकंड के लिए ना अगर आप बोलें कि नहीं मैंने अब दिखाना नहीं है, मैंने वो करना है जो मैं चाहती हूँ, मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो मैं बोलती हूँ घर से शुरू करें। और जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कि माँ बाप प्लीज़ इसको समझें, सपोर्ट करें। अगर आपकी बेटी की, आपकी बहन की, आपकी माँ की कोई ख्वाहिश है या कोई ऐसी बात है जो तकलीफ़ दे है, उसको कर रही है, वो आपसे बात करिए, आप उसको बैठें और समझें। समझ आ रही? तो ऐसा नहीं कि अगर आपने वो बात बोल दी और सामने वाला बोले आपको कोई तकलीफ़ है कि नहीं हो जाएगा, चल तुम्हें खाना खिलाने के लिए ले जाती हूँ, या फिर नहीं इट्स ओके तुम सो जाओ, तुम सही हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। उस चीज़ को इग्नोर ना करें, बैठें, समझें, सोचें, उस चीज़ पे बात करें। यहाँ पे बात करना मिसिंग हो रहा है। पाकिस्तान की लाइफ तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। असल बेसिकली आप ग्राउंड रियलिटी इस टाइम जो है ना, इकोनॉमिकल जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, स्पेशली हम कराची में रहते हैं, हम कराची की बात करते हैं। जो आप बातें कर रही हैं ना, वो एक अपर फैमिली की बच्ची तो खैर वो आप बात कर सकती है कि, लेकिन वो इंटरनली उसकी फैमिली के मैटर्स ही इतने हैं कि वो बेचारी वो इस तरफ क्या जाएगी कि मैंने माँ बाप से ये बात करनी है और माँ बाप से ये बात करनी है। तो हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त है। आप पर्सनली इन हालात में भी एक आम लड़की को क्या मैसेज देंगी, जो आपने अभी वुमेन इन पावर में बात की, वो किस तरह से अपनी लाइफ को इजी कर सकती है? एक तो आपने बोला कि जी अपने माँ बाप से बात करनी है, लेकिन अगर उसके माँ बाप के पास वो रिसोर्सेस ही नहीं है जो वो चाहती है, तो फिर क्या करें? ये आप बहुत अपने अच्छी बात बोली है एक्चुअली, कि एक जिसका पेट भरा हुआ था वो तो बहुत सारी बातें कर सकता है, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या जाके अपने माँ बाप से बात करेगा, अपनी ख्वाहिशों का एक्सप्रेस करेगा। आई अंडरस्टैंड दैट। वहाँ पे आ जाती हैं हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज। मैं आपको कनाडा की बात बताती हूँ कि वहाँ पे क्या होता है कि जो सुपीरियर क्लास है, अपर क्लास है, वो तो खुद अपने बलबूते पे कर सकते हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं। बातें क्या, कोई भी आके कर जाएगा। जो नीचे लेवल पे हैं, जो बेचारे नहीं कर पाते हैं, और ख्वाब तो उनके भी हैं, ख्वाहिशात तो उनकी भी हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं। जैसे मैं अभी आपको हाल में बात बताती हूँ, जून में अप्रैल 30 को हमारी डेडलाइन होती है टैक्स की। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रही थी टैक्स को लेके कि मतलब इतना तो टैक्स पे कर दिया, हर पे स्टब में, हर जो पे चेक आता है ना उसमें उसमें टैक्स करता है। फिर अब जब एंड में टैक्स फाइल करते हैं तो उसके बाद भी अगर कुछ एडजस्टमेंट होती है वो करते हैं। तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार इतना तो टैक्स पे कर दिया, अब और क्या टैक्स पे करना है। लेकिन मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा और तरीके से देखा कि जो अपर क्लास है उसको, लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता यहाँ पे टैक्स सिस्टम क्या है, तो सो सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, तो मैं जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं कि टैक्स अगर 20% है, 40 है तो 40% है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ बात। लेकिन ये होता है कि जैसे अगर वहाँ पर कोई गरीब है, कोई लो क्लास से आ रही है, जिस बच्चे की ख्वाहिश है कि उसने आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट ने उसके लिए सब्सिडीज़ रखी हुई हैं, उसके लिए बेनिफिट्स रखे हुए हैं। आपको खाना खाना है, आपके पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है कि मैं आपके बच्चे को पालूंगा, बच्चा पैदा करो, 18 साल तक मैं आपको पैसे दूंगा। और ऐसा नहीं कि वो पैसे मतलब कि ऐसे होंगे कि आप मतलब आपकी फैमिली इनकम पे डिपेंड करेगा कि अगर आपकी इनकम 1000 रुपये है तो आपको 50 रुपये देंगे, और अगर आपकी फैमिली इनकम 100 रुपये है तो वो आपको 500 रुपये देगा। समझ रहे हैं? उसी तरह से एजुकेशन के ऊपर भी बहुत सारे सब्सिडीज़ हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक बच्चे हो और आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपको अलाउ नहीं करती कि आप एजुकेशन आगे हासिल कर सको, गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ऐसे प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं कि आपको अलाउ करती हैं कि आपको पढ़ना है आप पढ़ें, लोन देती है 0% इंटरेस्ट पे। तो उधर सवाल आ जाता है कि तब फिर अम्मी अबू से बात नहीं करनी है, तब आप जैसे लोगों ने गवर्नमेंट से सवाल करना है कि क्यों ऐसी बच्चियाँ जो इतनी काबिल हैं, घरों में हैं, जिनके पास पैसे नहीं है फ़ीस के देने के लिए, उनके लिए क्यों कुछ प्रोग्राम्स कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं निकालते हैं? देखो, आप जो सारी ये सिनेरियो बता रही हैं ना, वो तो कनाडा का है या वेस्टर्न वर्ल्ड का हम कह लें, तो यहाँ पाकिस्तान की रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। यहाँ तो अगर एजुकेशन में कहीं मदद लेने जाता है बच्चा, ऑलमोस्ट 99.9% हमारी जमातों में भी जो सिस्टम है हेल्प करते हैं, तो वो जेड अकाउंट से करते हैं, ये जनरल फंड से नहीं होता। अब हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो चाहे कि भाई मैं जेड अकाउंट से एजुकेशन लूँ, फिर भी बहुत काम हो रहा है इधर। एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, हेल्थ के हैं हमारे मसाइल,
हमारे यहाँ जो है सोशल अवेयरनेस इतनी नहीं है। अगर आप वो बात करें हम कि आप जाएं मॉल से, आप देखेंगे जी बड़ा रश है, जी लेकिन वो एक परसेंटेज लिमिटेड लोग हैं। आप रेस्टोरेंट भी माशाल्लाह से खाने की भी शौकीन होंगी, जाती होंगी तो वेटिंग मिलती होगी आपको, जी। लेकिन वो भी एक क्लास है। सही बात है। तो जो हमारी जनरल है वो 90% मैं कहूँगा लोग ऐसे, शायद वो 2 महीनों में भी रेस्टोरेंट अब ना जा सकें जो हम हालात कह रहे हैं। बहरहाल वुमेन इन पावर पे अगर आप हमारी ख़वातीन को एक मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? मैं समझती हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट के ऊपर, मुझे पता है कि मैं भी काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में थी और काफ़ी अर्से से कनाडा में रह रही हूँ। गवर्नमेंट की चीज़ें बदलना इतना ईजी नहीं है, पर फिर भी कुछ भी करके अगर तुम अपनी औलाद को एजुकेशन दिला सकते हो ना, दिलाओ। क्योंकि बाकी चीज़ों पर तो हम रिलाई कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर कुछ भी करके, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जाने तक के पैसे नहीं, 2 महीने में भी नहीं जाएंगे, मैं बोलती हूँ 2 साल 20 साल मत जाओ। अगर तुम थोड़ा सा पैसा बचा के सिर्फ अपनी एक बच्ची को अगर पढ़ा लोगे ना, वो क्या पता बाकी को स्पॉन्सर कर दे। तो मैं बोलूँगी कुछ नहीं करो, अगर तुम पढ़ा सकते हो ना इल्म। मुझे लगता है एजुकेशन ऐसी एक चीज़ है जो शायद आपका फ्यूचर बदल सकती है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला सकती है। तो अगर एक चीज़ की आप बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि देखें अगर आपकी एक बंदी आ जाएगी ना जो पढ़ी लिखी होगी, उसका नज़रिया डिफरेंट होगा, वो बाकी 10 को समझा सकेगी कि देखें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बातें तो हो रही हैं, टॉपिक्स तो हो रहे हैं, हम ये इवेंट्स भी कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे हैं क्यों? बिरयानी खाने के लिए आए या फिर क्विज़ेस खेलने के लिए आए? ठीक है, तो अगर एक बात करें तो मैं बोलूँगी कि एजुकेशन के ऊपर है। कुछ भी करके जी अकाउंट से लेके, किसी से उधार लेके, यहाँ पे जैसे कनाडा में तो मैंने सिर्फ गवर्नमेंट की बात करी, यहाँ पे मैं माशाल्लाह से ये भी देखती हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपर क्लास के हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं। वो मुझे अलग बात है कि वो दिखाते हैं या नहीं दिखाते, मुझे नहीं पता उस बात का, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे लोग चैरिटी पे बहुत करते हैं। मैं बोलती हूँ कुछ भी करके ना आप एजुकेशन ले लो, आप एजुकेशन लो, इंशाल्लाह ये हो सकता है, बदलाव आ सकता है। तो फिर यही बात हुई कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे कुछ अरसे के लिए, व्हाई नॉट। तो इंशाल्लाह देखिए ये नज़रिया बिल्कुल, ये बात जो कह रही है बिल्कुल ठीक है। तो अब हम ये स्लोगन चलाते हैं जी आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब जो आगे दौर आ रहा है वो बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड है, और अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हमने वहीं रह जाना है जहाँ हम हैं। अब ये बताएं कि अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताएं, और जो आपको नहीं जानते उन्हें भी पता लगे। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपका जो अपनी बात बोली मैं उस पर थोड़ा सा टच करना चाहूँगी। हम बात कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं, वहाँ पे बात हो रही है कि बच्चे वहाँ पे पढ़ चुके हैं, सब हो चुका है, अब वहाँ पे दुनिया जा रही है रोबोट की तरफ। आई एम श्योर जो मुझे देख रहे हैं या फिर नहीं भी देख रहे हैं, चैट GPT आप लोगों ने सुना होगा। चैट GPT इज़ ऑल अबाउट रोबोट्स, मतलब कि आपको कुछ सोचना है, आपको कुछ लिखना है, आप चैट GPT पे लिखें, आपको लिख के आ जाएगा। आप चाहते हैं कि आज का शो आप करने वाले हैं और आपको 1 घंटे की स्पीच चाहिए, आप उधर लिख दें मुझे 1 घंटे की स्पीच चाहिए और मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर आपको दे देगा। अब जो दुनिया जा रही है वो रोबोट्स की तरफ जा रही है, और हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को एजुकेशन दें, तो हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। तो प्लीज़ अगर इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट कर सकें तो हम पूरी दुनिया के साथ मैच कर पाएंगे। तो ये थी मेरी उस बारे में कि आधी रोटी खानी है, जो आप बोल रहे हैं आधी रोटी जल्दी से खानी है, मेरा मकसद बोलने का ये है। और जहाँ तक मेरी एजुकेशन की बात है, मैंने यहाँ से पाकिस्तान से ग्रेड 12 करा है। मैं 2010 में जो थी मैं गई थी कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से मैंने बैचलर्स करा है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया से सर्टिफिकेट लिया है इमिग्रेशन लॉज एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का। और उसके अलावा जो है मैं CICC कॉलेज है वहाँ पे, जिनके अंदर सारे लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आते हैं, वो मैं हैंडल करती हूँ। सॉरी, वो मेरी डेजिग्नेशन है, उसको कहते हैं RCIC। जैसे यहाँ पर तो आपको पता है कि जहाँ भी कैनेडियन इमिग्रेशन की एडवाइस देनी है कोई भी रोड पे खड़े होकर दे सकता है। वहाँ पे अगर आपके पास RCIC सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपकी डेजिग्नेशन ये नहीं है, तो आप इलीगल माने जाते हैं। आपने तो इतनी एजुकेशन ली और कैनेडियन इमिग्रेशन की और लाइसेंस लिया है, ये सब हमारे यहाँ तो लाला के होटल पे भी मिलते हैं कंसल्टेंट। सही बात है सही बात है, लेकिन फिर वो बातें वही आती हैं ना कि जी आप मैं काफ़ी मुझे लोग अप्रोच करते हैं कि जी मैंने टिकटॉक की वीडियो देखी, मैंने ये देखा वो देखा, एंड जो है आप जो बताया मैं कनाडा आ सकता हूँ नहीं आ सकता। तो फिर वो जो लाला बैठे हुए हैं ना, वो फिर आपको सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो लाला वाली दे रहे हैं।
वो फिर आपको क्रेडिबल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अच्छा, इस चीज़ को प्रोफेशनली लेके चल रही हैं? जी जी, कंसल्टेंसी कर रही हैं आप? जी जी जी, मेरी अपनी कंपनी है मार्था इमिग्रेशन। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 5 years हो गए। या 2019 में मेरे पास सर्टिफिकेट आया था, तब से मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे पैसे कमा रही होंगी आप। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरा बोलने का मकसद ये था कि देखें, मैं बेसिक वहाँ पे जो हूँ, एक चीज़ मैं इसको बोलना चाहूँगी। जब मेरे पास यहाँ पे लोग आते हैं ना, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे पास जो है मास्टर्स है, लंदन का मास्टर्स है, मेरा आइल्स में ये स्कोर है, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, एंड मुझे कनाडा आता है, कि कनाडा आना है। मुझे ये सुन के थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि यार इतना काबिल बंदा हो, पाकिस्तान छोड़ के भागना चाहता है और यहाँ पे आना चाहता है, यहाँ पे मूव होना चाहता है, परमानेंटली पाकिस्तान से निकलना है। तो धंधे में ही थोड़ी हो, तो यही कहेंगे गलत एडवाइस देता। अब क्यों गलत एडवाइस देती है? धंधे में ऐसा थोड़ी, तो धंधा करें ना आप। वो बिजनेस की बात अलग है। मैं आपको बात कह रही हूँ कि जैसे वो एज अ सेल्फिश पर्सन आई कैन बी लाइक, हाँ मुझे आप डॉलर्स दीजिए, मैं आपकी इमिग्रेशन लगवा देती हूँ, फेडरल स्किल वर्कर है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, इतने प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं कनाडा ने कि जी अगर वो बोलते हैं कि अगर आपने यहाँ से डिग्री ली है, अगर आप यहाँ के पढ़े लिखे हो, हम आपके लिए प्रोग्राम्स देंगे, आपको PR देंगे, आपको सिटीजनशिप देंगे, आप कनाडा छोड़ के मत जाए। जब वो ये कंट्री समझ रही है कि एक पढ़ा लिखा होशियार बंदा यहाँ पे आ रहा है, तो हम उसको जाने नहीं देंगे, हमने उसके लिए प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं। और यहाँ पे जो काबिल बंदा बैठा हुआ है वो बोल रहा है मुझे बाहर भागना है, तो क्यों भागना है? तो एज अ सेल्फिश पर्सन, एज अ बिजनेस पर्सन, आई बी लाइक या एब्सोल्युटली आप आए, मैं आपको हेल्प करती हूँ, इमिग्रेशन आपकी फ़ाइल करते हैं, विद इन अ ईयर और सो आपकी आ जाएगी, आप यहाँ पे मूव हो जाए। इसमें मेरा फ़ायदा हो गया, इसमें कनाडा का ज़्यादा फ़ायदा हो गया। किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में जो है ना वो हुनर कम नहीं है। मैं भी पाकिस्तान की हूँ, वहाँ भी पाकिस्तान के, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ के पाकिस्तान के, और बड़े बड़ों से मतलब ये नहीं कि पैसों वाले, होशियार तरीन लोग पाकिस्तान के हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठे हुए। वो सब बाहर, जितना जिसको मौका मिलेगा वो भागेगा बाहर। तो क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी कोई कुछ नहीं करी इन लोगों के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड करी? ऐसी तो ये बात हुई कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, तो क्यों ऐसा हो रहा है? आज हम जुलाई 2024 में बैठे हैं जी। आप अपना गैजेट निकालें और खोलें, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, तो आपको सारी वीडियोस यही नज़र आएंगी। तो सारी वीडियो जो है ना वो नज़र आएंगी, और हर आदमी अपना मंजन बेच रहा होगा, और सिर्फ पता नहीं क्यों वो अपनी व्यूअरशिप उससे मनी जनरेट कर रहा है। तो लोगों को मिसगाइड बड़ा किया जा रहा है। आप सामने बैठी हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हुए, मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ ना, तो मैं अच्छी जगह और अच्छा प्रॉपर्टी डीलर ढूंढता हूँ। जी। सबसे पहले यही होगा ना कि यार मेरा पैसा इधर उधर नहीं हो जाए, और मैं सही और अथेंटिक बंदा ढूंढूँ। तो इस टाइम आप लाइसेंस्ड हैं और अप्रूव्ड है हर चीज़, तो आप देखने वालों को सही तरीके से गाइडलाइन दें कि भाई कनाडा अगर जाना है तो उसके लिए किस तरह का कंसल्टेंट होना चाहिए। पहले तो मैं कहूँगी कि उसकी डेजिग्नेशन देख लें कि अगर कनाडा के ऊपर है तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ 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 वहाँ CICC की वेबसाइट है, वहाँ पे आप लाइसेंस नंबर डालें, अगर उसका नाम वहाँ पर है तो उसके साथ जाए, वरना ना जाए। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो कि मैं काफ़ी सुनती आ रही हूँ कि बस आप ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दें, हम करवा देंगे 3 महीने में आपके हाथ में PR होगी या जो भी होगा। भरोसा नहीं करें। पहली बात, आप जाएंगे, आपको एक शॉप वाला ये बोलेगा, एक कंसल्टेंट आपको ये बोलेगा। थोड़ी सी खुद भी तो खोलें, वेबसाइट खोलें। हम इंटरनेट के ज़माने में रह रहे हैं। आपके पास वाईफाई है ना, आप सिर्फ गूगल पे जाके कुछ भी ना लेंगे, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती कुछ मायने नहीं रखता, आप सिर्फ सिंपल से लिख दें, हाउ कैन आई गो टू कैनेडा, हाउ कैन आई बिकम अ PR रेजिडेंट, कुछ भी करके लिख दें, टूटी फूटी इंग्लिश करके लिख दें, और थोड़ा सा पढ़ें। गूगल आ गया जिसमें ट्रांसलेट कर देता है, वो बोलता है मुझे इंग्लिश को उर्दू में कर दें, उर्दू में पढ़ें, सिंधी में पढ़ें, पंजाबी में, जिसमें पढ़ना पढ़ें। कंसल्टेंट ने बोल दिया, आप जाएं, जैसे कि सर ने बोला अपना मंजन बेच रहा है आप जाएं, उनकी बात सुन के आ जाएं, कुछ कमिटमेंट ना करें। आप बात सुन ली आपने, आप घर पे आएँ, आप गूगल पे जाएं, इंग्लिश को उर्दू में या सिंधी में, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें करें, और अपना सवाल पूछें और ख़ुद से पढ़ें, अपना दिमाग खुद खोलें। यहाँ पे ना हर कोई कुछ भी बोलता है, उसकी बातों पे बिलीव ना करें, ठीक है? खुद आंखें खोलें। अगर आगे बढ़ना है तो खुद कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई पीछे से आके आपको वो नहीं करेगा कि जी हम आपको लेके चलते हैं। अगर वो बंदा बोल रहा है कि 3 महीने में अगर मैं आपको कनाडा पहुँचा दूँगा, तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है, वो बंदा खुद क्यों कनाडा में नहीं बैठा हुआ? इतना ईजी है सर, तो वो खुद क्यों नहीं बैठा हुआ बंदा? असल में बेसिकली मसला क्या है पता है, हम लोग जो है ना बड़े आराम पसंद लोग हैं। जी, ये आप सही बोल रहे हैं आपने नोट किया होगा, हमारे यहाँ जो शॉप्स जो है ना वो 1 बजे के बाद खुलती हैं।
जी, वहाँ पे सुबह 5 बजे बंदा उठता है, सही बात है। ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ हमें जो है ना वो थाल में रख के चाहिए कि यार बस कितनी हकलाल की मेरी कमाई है, किस तरह मेरे वालिद साहब ने कमाया है, किसने मैंने क्या क्या जतन पीछे हुए हैं, वो उसको नहीं पता। उसको पता है कि बस मेरे को थाली में रख के मिल जाए। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये जो लोग मंजन बेच रहे हैं ना, ये बड़ा ख़तरनाक मंजन बेच रहे हैं, ठीक है। एक आम आदमी को बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करता है। अभी मैं आपको बताऊँ, 2 चीज़ें बड़ी चल रही थी। मैं थोड़ा सा फारिग टाइम में मेरे को है थोड़ा कि यार मैं देखता रहता हूँ कि यार क्या अभी ट्रेंड चल रहा है और लोग हमारे किस तरफ जा रहे हैं। मैं खुद ही पाकिस्तान में बैठा हूँ। पुर्तगाल, हर आदमी पुर्तगाल की बात कर रहा है ना, पुर्तगाल ऐसे हो जाएगा, यूं PR हो जाएगी और यूं PR हो जाएगी। मैंने देखा, मैंने बोला, फिर पुर्तगाल में कुछ लोग थे, उनसे मैंने, अच्छा जिसको फ़ोन करो ना वो खुद कंसल्टेंट निकल आता है। अब यकीन करें, मैं अब ऑफ कैमरा दिखा दूंगा आपको मेरे पास कितने पुर्तगाल के नंबर हैं, और हर बंदा होता है ना, मतलब आप मेरे से करा लो, मैं कर लूँगा, इतने पैसे लगेंगे। और यहाँ भी यही होता है। देखिए आपके वहाँ तो एक फार्मूला बना हुआ है ना, आप किसी लॉयर के पास गए या किसी कंसल्टेंट के पास गए, उसने टाइमर ऑन कर दिया, ऐसा ही है, दैट्स राइट। ये इतनी थोड़ी सी मेरी साइंस कहती है। उसने टाइमर ऑन किया और उसकी पेमेंट गिरना शुरू हो गई। जितनी देर आपने बात की उतने चार्ज हो गए। हम तो आपसे फ्री में बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टाइमर जो है ना वो ऑन हो जाता है। तो और वो राइट है, वो पहले बात करते हैं कि भाई हम बात जितना हमारा टाइम है उतना आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। वक्त की इज्जत करते हैं, और यहाँ पे वक्त की इज्जत ही नहीं है। तो यहाँ हर आदमी चाहता है आसानी। तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम आपका भी ले रहा हूँ। लोगों को एक चीज़ क्लियर करके बताएं कि जी आपने बता दिया ना कि भाई इस तरह करें, इस तरह। हमारे लोग फिर भी लेजी है, वो तो बोलते हैं कि बस ट्रैवल एजेंट है ना, उनका वीज़ा सेक्शन बना होता है हर ट्रैवल एजेंसी के पास। मैं आपको बता रहा हूँ, हर कैटेगरी के उन्होंने वीज़ा सेक्शन बनाए हुए हैं कि ये अमेरिका का, ये कनाडा का, ये यूरोप का है। अब जिस ट्रैवल एजेंसी में जाएंगे बोले जी हम करते हैं, हालांकि वो किसी 1 को 2 को 3 को, यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी वाला चक्कर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब हर आदमी दूसरा आदमी बोला इससे कुछ पैसे आ ही जाए बस यार, ये 50,000 रुपये देगा तो 10 मेरे, 40 वो ले लेगा या 30 वो ले लेगा। तो ये चीज़ इसको थोड़ा सा क्लियर कर, क्योंकि अभी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे बच्चे ख़ास तौर पे स्टूडेंट भी बहुत जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। अभी यूके में आपने देखा कि क्या हुआ, 4-5 साल 10 साल में जो यूके में हाल हुआ है स्टूडेंट का, जिस तरह से बच्चे रोडों पे सो रहे थे, और जो वो बहुत सारी बातें जो ऑन कैमरा कह भी नहीं सकते। तो आप थोड़ी सी सही गाइडलाइन दे दें। और जो आपको देख रहे हैं हमारे मेमन कम्युनिटी के स्पेशल बच्चे, उनके लिए आप क्या अपॉर्चुनिटी देंगी? अब आप यूके की बात करें, थोड़ा सा मैं आपका भी मंजन भेज दूँ ना जवाब में। नहीं, अब कनाडा की बात, अब यूके की बात करें, आपको कनाडा का भी बता दूं कि अभी इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी हैं, क्योंकि पिछले साल या फिर 2 साल पहले जो है ना, वो इंडिया से तकरीबन 1.5 लाख बच्चा आ गया था एयरपोर्ट पे। आप मुझे नहीं पता, आपको अंदाज़ा है नहीं है, 1.5 लाख बच्चा आ गया था, क्योंकि उनके साथ स्कैम हुआ था कि वहाँ के जो कंसल्टेंट्स बैठे हुए थे ना, एजुकेशन कंसल्टेंट्स, उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गलत बना के दिया था। और सबसे उससे मज़े की बात ये कि कैनेडियन इमिग्रेशन ने उसको प्रोसेस भी कर दिया सही समझ के, और वो बच्चे एयरपोर्ट पे बैठे रहे, सब के सब बच्चे डिपोर्ट हुए हैं। 1.5 लाख बच्चे जी, तक सॉरी 80,000 या 1.5 लाख, काफ़ी बड़ा नंबर था, पूरी न्यूज़ में था, और ये सब वापस से डिपोर्ट हुए हैं। मुझे नहीं पता इसका सही आंसर क्या है, लेकिन मैं जैसे इस चीज़ को समझती हूँ कि अगर मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाई हासिल करनी है, फिर मुझे कनाडा मूव होना है, मुझे कहीं भी मूव होना है, और अगर मैं रिलाई कर रही हूँ कि जी तीसरा बंदा मुझे आगे लेके जाएगा, तो ये मेरी पर्सनली ये सोच नहीं है। तो मैं तो कहूँ, जिस तरह वो कहा, मुझे नहीं पता इससे रिलेट करेगा नहीं करेगा, बट कहते हैं कि जैसे दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो अगर तुम मतलब दुआ मांग रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे जाना है, अब तुम कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, मुझे भी जाना है, आप मुझे लेके जाएं, थोड़ा सा लेज़ीपना कम करें, ख़त्म करें, और ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत करें कि मैं इन सब पे तो रिलाई कर रहा हूँ। हम सब पे रिलाई कर करके ना इतना वो हो गए कि हम खुद कुछ काबिल नहीं रहे। तो आप मुझसे बोल रहे हैं कि इसका क्या आंसर है, मैं बोलूँगी कि नहीं, उसका आंसर तो उनके पास है जो बोल रहे हैं कि मुझे आगे भी बढ़ना है और अपनी जगह से भी नहीं लूँगा। तो आई एम सो सॉरी। देन फिर आप ना सोचें आगे बढ़ने की, फिर आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहें। और जहाँ पे आप सपोर्टने की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको मज़े की एक बात बताती हूँ। मैं भी जब मैं 2 साल पहले भी आई थी अब्बू से मिलने के लिए, अम्मी अब्बू से मिलने के लिए, और वहाँ पे तो आपको पता है 5 बजे हाईवेज फुल हो जाते हैं, इतना रश होता है वहाँ पे। फजर पढ़ के, जो हमारे इस्लाम में समझाया जाता है कि फजर पढ़ के तुम निकलो, रोज़ी का वक्त तो तब है ना, और हम तो फजर पढ़ के सोते हैं, इंक्लूडिंग मी। अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ, फजर पढ़ के सोते हैं हम।
वहाँ पे तो फजर पढ़ने के बाद ही हाईवेज फुल, सब काम पे लग जाते हैं। 8 बजे मॉल बंद हो जाते हैं, 8 बजे सोने का टाइम, 7 बजे उठने का, 5 बजे उठने का टाइम। यहाँ पे मैं आई थी ना लास्ट ईयर, तो मैं भी आई और मैं और मेरे बच्चे उठ गए 7 बजे। अब मैंने अपने भाई को एक दिन बोला था, मैंने कहा हम चलेंगे, मुझे काम पे जाना है एक शॉप पे। मैं कहा हम 9 बजे पहुँच जाएंगे। भाई ने मुझे बोला अच्छा चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। हम गए 12 बजे तक, तो मतलब गुड मॉर्निंग ही चल रहा था, कोई शॉप नहीं खुल रही थी, कोई मतलब मुझे हुआ था कि मैंने उनके साथ कुछ जूम कर दिया कि मैं 12 बजे भी उनके पास आ गई हूँ। तो जो बंदा, जब वक्त है काम करने का, जिस वक्त पे इस्लाम में भी कहा गया कि तुम उठो, रोज़ी अपनी तलाश करो, ये सब करो, उस वक्त तुम सोने जा रहे हो, तो तुम्हारा फ्यूचर क्या ही है। तो उनको एडवाइस मैं क्या दूँ, जब वो अपने कहते हैं ना, जब तुम अपनी आप में अपनी खुद की मदद नहीं करोगे तो कोई आके नहीं बदल सकता।